हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो और आप मेरे से कोई भी वचन से बात कर सकते हो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना भी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरा इस बात के कहने के पीछे का कारण क्या है, उस बात को आपको समझना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो मेरे भी परमेश्वर हैं, वो आपके भी परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको प्यार करते हैं। और वो परमेश्वर कभी भी किसी का भी पक्ष नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुद हैं, वहाँ पर वो मुझे भी रखेंगे और आपको भी रखना चाहते हैं वहाँ पर। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। तो मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। तो आप भी जानते हो कि संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी सामान आप परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जा सकते। ना रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, ना कपड़े, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक आप अपनी चंगाई लेकर भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। लेकिन स्वर्ग में अगर कोई बात है लेकर जाने वाली इंसान को, वो है पवित्र आत्मा। जी हाँ, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी इंसान वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। कोई भी इंसान परमेश्वर के पास नहीं जाएगा बिना पवित्र आत्मा के। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आप एक मसीही हो? क्या आप बरसों से मसीह में चलते आए हो? बरसों से आप विश्वास करते हो? बहुत बार आप बंदगी में गए, मीटिंग में गए, चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, आप दान दशमास भी देते हो, प्रभु के दास लोगों को घर पे बुलाकर उनको खाना खिलाते हो, उनकी ज़रूरतों में आप सहभागी होते हुए हो। लेकिन क्या अभी तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं? क्या अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिले? तो पवित्र आत्मा नहीं मिले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा नहीं देना चाहते? या फिर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी लोगों को पवित्र आत्मा मिल सकता है लेकिन मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल सकते? कहीं पर ऐसी बात तो नहीं? या कहीं पर आपके मन के ऐसे विचार तो नहीं कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ बहुत बुरा जीवन जिया है, तो हो सकता है मेरी इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, इतनी मीटिंग में जाने के बाद भी, इतने वचन को पढ़ने के बाद भी, इतने मीटिंग सुनने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल रहे। तो कहीं पर ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपकी ना तो प्रार्थना सुनते हैं, ना परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं? कहीं पर आपके मन में ऐसे सवाल तो नहीं? क्या कारण हो सकता है इसका? आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से टूट चुके हो कि मेरा क्या होगा, मुझे तो पवित्र आत्मा चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बहुत सी आशीष दे दी, परमेश्वर ने मेरे ऊपर से कर्ज उतार दिया, मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने सब कुछ बुरे कर्म छोड़ दिए, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल रहे। मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, कहीं पर ऐसा तो नहीं आपको लगता कि शायद पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिलेंगे? तो सच में आप क्या पवित्र आत्मा लेना चाहते हो? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा को आपको नहीं दिया जाएगा, पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं पर ऐसा सोचते हो और ये सोच आपकी गलत है। क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग आए हैं तो सभी को प्रभु यीशु मसीह एक मौका देते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को एक मौका देते हैं पवित्र आत्मा लेने के लिए, और वो भी फ्री में,
और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, और मैं जो वचन पढ़ूंगा इसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो बाइबल में लिखा है कि यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो और मेरे पास आए और पिए। तो देखो यहाँ पर सभी इंसान के लिए, सभी लोगों के लिए एक मौका है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह प्यासे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो किसी को पिलाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पिलाने वाली बात ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पिलाने की बात कर रहे हैं और पिलाने की बात कर रहे हैं। और बाइबल से वचन पढ़ूंगा आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अभी देखो ये तो पवित्र आत्मा की बात हो रही है, पिलाने वाली बात पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और ये वचन किसके बारे में लिखा है? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, मतलब पवित्र आत्मा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ लगाई है, प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकारा है, पुकार कर कह रहे हैं कि यदि कोई प्यासा हो। जैसा सभी लोगों ये वचन बोलते हैं, सभी को मुंह जुबान भी याद है, मत्ती 11 का 28, हे परिश्रम करने वाले बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं विश्राम देने की बात। और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए पुकार रहे हैं कि यदि कोई प्यासा हो, मतलब देखो हर एक इंसान के लिए है, वो कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, चाहे उसने कैसे भी गुनाह किए हो, कैसा भी उसने पाप किया हो। तो प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का पक्ष नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह पक्ष नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर ये बात कही, तो इसका मतलब एक मौका तो है ना इंसान के पास। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखो यहाँ पर लिखा है एक ही आत्मा पिलाया गया। आत्मा पिलाया गया मतलब पिलाने वाली बात हो रही है, मतलब पवित्र आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। और एक वचन पढ़ूंगा प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन से। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। देखो यहाँ पर उंडेलने की बात हो रही है, मतलब जैसे हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसको उंडेल देते हैं, पानी को उंडेल देते हैं, मतलब देखो यहाँ पर लिखा है उंडेलने वाली बात, जो लिक्विड होता है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने जोरों से पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आप कितनी भी प्रार्थना करो, आप कितना भी चर्च जाओ, कितने भी उपवास करो, आप कितना भी दान दशमाश दो, लेकिन आप ऐसे पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना नहीं चाहते, अरे प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। लेकिन जो वचन लिखा है ना, और जो वचन लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार और
उसका 7 अध्याय उसके 38 वचन से, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। तो देखो, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है आपको वैसा विश्वास करना है, जैसा वचन में लिखा है वैसा विश्वास करना है। तो सबसे पहली बात, जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया था, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और प्रभु यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तब पतरस ने प्रचार किया था। और बाइबल से पढ़ूंगा, और प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 वचन, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ये पहली बार पतरस ने प्रचार किया था। और लिखा है कि लोगों के दिल छिद गए, जख्मी हो गए लोगों के दिल। फिर उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मतलब उन्होंने सुना, सुनने से विश्वास आया, सुनने से विश्वास आया। और सुना क्या था? परमेश्वर का वचन सुना था। तो सुनने से विश्वास आया। सबसे पहली बात क्या लिखा है कि विश्वास। फिर लिखा है, पतरस ने बोला, अभी तुम लोग विश्वास करते हो, ठीक है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। अभी मन फिराओ मतलब पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखो, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पाप, जैसे मतलब आप लोगों ने जो जो पाप किए हैं उस पापों की क्षमा के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। और लिखा है, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो, अगर आज आपने सच्चा विश्वास किया, आज आपने सच्ची पश्चाताप की, आज आपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, तो क्या लिखा है? तुम्हें बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा मिलेगा। तो ये इंसान कब कर पाएगा? जब उसके अंदर प्यास होगी। जी हाँ, जब उसके अंदर प्यास होगी। और प्यासे इंसान को प्रभु यीशु मसीह जोरों से पुकारते हैं, हे धरती के बसिंदो, हे पृथ्वी के लोगों, यदि कोई तुम में से प्यासा है तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है अगर वैसा विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें अमृत जल दूंगा। अमृत जल कुछ और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। तो आप कितना भी दान दशमांश दो, परमेश्वर के दास को, सेवक को घर पे बुलाओ, खाना खिलाओ, कुछ भी करो, कपड़ा दो, कुछ भी करो, आराधना करो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार पश्चाताप नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप बपतिस्मा नहीं लेते, और ये काम आपको करना है, उसके बाद आपको गुनाहों की, पापों की माफ़ी मिल जाएगी। वो कैसे भी पाप हो सकते हैं आपके। तो जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी तब लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा पाने से पहले आपको कुछ करना होगा। सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, सच्चा बपतिस्मा पापों की माफ़ी के लिए। और ये इंसान वही करेगा जिसके अंदर प्यास होगी, जो प्यासा होगा। और प्यास किसके लिए? मुझे तो पवित्र आत्मा चाहिए, बस मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। बिना पवित्र आत्मा के मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। तो देखो, जिसको प्यास है, जिसके अंदर प्यास होगी, तो वही इंसान ये काम करेगा। वो सच्चा विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, अपने पाप की, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए वो बपतिस्मा लेगा, और प्रभु यीशु उसको पापों की क्षमा दे देंगे, चाहे वो कैसे भी पाप हैं। उसके बाद उसको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है। फिर वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। अभी पुकार कर कहा, ऐसे नहीं बोला हे भाइयों,
नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा और जोरों से पुकारा, क्योंकि वहाँ पर पर्व का त्यौहार था। तो त्यौहार में तो बड़े बड़े लोग होते हैं, त्यौहार में बहुत बड़ी भीड़ होती है। अभी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह ने कितने जोरों से पुकारा होगा, हे लोगों, है इजराइल के बसिंदों, है पृथ्वी के लोगों, सुनो मेरी बात को। क्या बोला? यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर प्यासा है, इसका मतलब पीने कौन जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के पास। जिसको प्यास है, अरे जिसको आशीष चाहिए, जिसको छुटकारा चाहिए, जिसको चंगाई चाहिए, जिसको संसार की वस्तुएं चाहिए, तो वो कौन सा पवित्र आत्मा के लिए प्यास दिखाने वाला है। जब तक वो पवित्र आत्मा के लिए प्यास नहीं दिखाएगा तो क्या उसको पवित्र आत्मा मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको प्यास दिखानी होगी, आपको वचन पूरा करना होगा, और ये सारी बात वचन में लिखी है। तो क्या आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? अरे पवित्र आत्मा पाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ मत करो, सिर्फ वचन में जैसा लिखा है वैसा विश्वास करो। जैसे वचन में लिखा है पश्चाताप, तो वैसे पश्चाताप करो। जैसे वचन में लिखा है बपतिस्मा लेना है, तो बपतिस्मा देखो कि बपतिस्मा कैसे लेना है, वैसे बपतिस्मा ले लो और पापों की क्षमा हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद पवित्र आत्मा देना वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा और फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो मुफ्त में तो पवित्र आत्मा ले सकते हो ना। अरे मुफ्त में तो इंसान कुछ भी नहीं छोड़ता। तो बस आप तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा पाने के लिए। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत अधिक की आशीष दे। अगर आपका कोई सवाल है, मैं फिर कहता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आमीन।